तमाशबीन बन के खड़े हुए थे, तो ऐसे तमाशबीन जो लोग खड़े थे उनके ऊपर 149 की जो कार्रवाई है 149 की, उसके तहत कार्रवाई करिए आप, हम उसमें कोई वो नहीं कर रहे, मगर उनके ऊपर जो 18 कलमें लगी है वो ना लगाए। हमारी पुलिस से गुजारिश थी और हमारी जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है उनको भी हमने लेटर भेजा है कि आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करिए, मगर जो तमाशबीन बन के लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर ही कार्रवाई हो, या जो गाड़ियाँ जला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो बस। कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, क्या है निवेदन आपका? आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया गया और उस निवेदन में हमारी मांग ये थी कि औरंगाबाद के अंदर जो राइट्स हुए हैं, फसादात हुए हैं किराड़पुरा के अंदर, उसकी उच्च स्तरीय चौकसी कराई जाए। और ये चौकसी किस दर्जे की हो कि जो सीसीटीवी फुटेज है तो वो सीसीटीवी फुटेज रात 10 बजे से निकाले जाए, जिसके अंदर किसने आके नारे वहाँ दिए, किसने आके कौन से नारे वहाँ दिया, उसके बाद से किसके जज्बातों को वहाँ भड़काया गया। और उसके बाद 2 तबकों में, जैसा कि कमिश्नर साहब ने जिस दिन राइट्स हुए थे उसके एक दिन के बाद का उनका खुद का बयान था कि ये जो राइट्स हुए हैं, ये जो फसादात हुए हैं, तो ये 2 गुटों के अंदर का झगड़ा था जो फसाद में तब्दील हो गया, आगजनी में उसमें तब्दील हो गया। तो जब 2 गुटों का झगड़ा था तो सिर्फ एक ही समाज के लोगों को आप अरेस्ट क्यों कर रहे, हमारा इस निवेदन में सवाल था उनसे। और दूसरा एक मुद्दा हमारा इसके अंदर ये था कि जो भी मौतें हुई है इस फसादात के अंदर, जो भी मौतें हुई है, गोली लगने से शेख मुनीर साहब की इसमें जान गई, जैसा आपने देखा, उनके परिवार से हम मुलाकात किए। तो हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार से ये एक मांग है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए और जो पुलिस ऑफिसर्स ने उनके ऊपर गोली चलाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि क्योंकि पता ये चल रहा था कि कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर दिए थे उसमें आंसू गैस के और रबर बुलेट के शायद ऑर्डर थे, फिर इसमें जो ओरिजिनल बुलेट रहती वो कैसे लग के जान गई, ये सवाल था। और एक हमारा तीसरा मुद्दा ये था इसके अंदर कि 19 मार्च को जो यहाँ सभा हुई थी हिंदू जन जागरण मोर्चा की, उसको परमिशन नहीं थी, उसके बाद सभा हुई। सभा होने के बाद जो जज्बाती भाषण उन्होंने दिए, जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए, मुस्लिम कौम के वास्ते उन्होंने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद लोगों के भावनाओं को भड़काया गया और ये भड़काने के बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ है। मुझे तो ये लगता है जो जालने के अंदर भी हुआ, जालने के अंदर एक इमाम साहब को मस्जिद में से निकाल के मारा गया, उसके बाद जो हुआ ये एक्शन का रिएक्शन, मैं ये समझता हूँ कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। उसी तरीके से ये जो भी वाक़यात हुए इन सब के ऊपर उच्च स्तरीय सीबीआई की चौकसी बिठाई जाए। औरंगाबाद शहर के अंदर जो भी दोषी है, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर पत्थर मारते हुए आ रहा है, जो गाड़ी जलाते हुए आ रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। मगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर बहुत सारे लोग, अब वो जो एरिया है किराड़पुरे का एरिया, अगर वहाँ किसी ने ज़ोर से, अगर दोस्तों ने अगर ज़ोर से बातें करने लग गए तो 50 लोग खड़े हो जाते। और अगर वैसा देखा जाए तो दूध लेने के वास्ते एक दूध डेयरी है, वहाँ दूध डेयरी के ऊपर 100-200 लोग वैसे ही खड़े रहते, दूध लेने के वास्ते आए हुए हैं, फ्रूट लेने के वास्ते, रमज़ान का महीना चल रहा, फ्रूट वहाँ बिकते हैं, फ्रूट लेने के वास्ते 50-100 लोग आए हुए। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर नहीं था, जिनके हाथ में डंडे नहीं थे, सिर्फ वो तमाशबीन बन के खड़े हुए थे, तो ऐसे तमाशबीन जो लोग खड़े थे उनके ऊपर 149 की जो कार्रवाई है 149 की, उसके तहत कार्रवाई करिए आप, हम उसमें कोई वो नहीं कर रहे, मगर उनके ऊपर जो 18 कलमें लगी है वो ना लगाए। हमारी पुलिस से गुजारिश थी और हमारी जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है उनको भी हमने लेटर भेजा है कि आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करिए, मगर जो तमाशबीन बन के लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर ही कार्रवाई हो, या जो गाड़ियाँ जला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो बस। आपका नाम और देखिए, मैं समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष फैसल खान, मेरे साथ हमारे वफ विंग के राशिद सिद्दीकी साहब मौजूद है, हमारे बाबा लीडर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सचिव, और अबू आसिम आजमी साहब का हमारा ये आदेश था आज, उस आदेश के ऊपर हम आज पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आए थे। शेख जावेद पटेल, औरंगाबाद अपडेट्स वीकली जो अखबार निकालते हैं आप, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस अखबार के ज़रिए लोगों की उसको उजागर करके सरकार तक समाज के दबे कुचलों को आवाज़ पहुँचाइए। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने समाज के दबे कुचले के काम किया और यही असल जर्नलिज्म है।